प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन। 2 किंग चैप्टर 9 वर्स 1। दूसरा राजा 9:1। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਅਰ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅਰ ਰਮੋਤ ਗਿਲਆਦ ਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਿਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਂ। हाँ। तब अलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रमोत को जा और वहां पहुंचकर जेहू को जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों में से एक भीतरी कोठरी में ले जाना। 3 वचन। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएल के लिए राजों का जब अभिषेक किया जाता था तो परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेजता था। लेकिन यहाँ पे अलीशा के समय में एक अपने भविष्यवक्ता को भेजते हुए योशाफात का बेटा और निमशी का पोता, नाम है येहू। येहू के बारे में प्रभु उस भविष्यवक्ता को भेजता है और कहता है कि तू तेल लेकर उनके सिर में लगाना और उसे इस्राएल का राजा अभिषेक करना। उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा 13 वचन, 9 का 13। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंककर कहने लगे, येहू राजा है। आमीन। 12 से पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है, यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। हाँ। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंककर कहने लगे, येहू राजा है। यहाँ पे जैसे प्रभु ने आज्ञा दिया था, येहू नाम के नौजवान को इस्राएल का राजा बना दिया। जब इसको राजा बना दिया तो इसके जीवन में हम एक बहुत बड़ा काम देखते हैं। वो काम क्या है? दूसरा राजा 10 अध्याय उसका 18 और 19 वचन पढ़िएगा। 2 किंग चैप्टर 10 वर्स 18-19। दूसरा राजा 10:18 से 19। तब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना भड़के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ। उनमें से कोई भी ना रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। बस
यहाँ पे हम जब माहौल देखते हैं तो येहू के पहले अहाब राजा था। अहाब राजा जिसके साथ शादी किया वो एक राजा की बेटी थी, लेकिन उसका नाम था इजबेल। ये जो इजबेल थी, इनका जीवन सही नहीं था। ये परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को आदर नहीं देती थी और ये दूसरे बाल देवता के भविष्यवक्ताओं को आदर करती थी। परमेश्वर इनसे बहुत नाराज था और परमेश्वर का नाश करना चाहता था। तब उसी समय परमेश्वर येहू को खड़ा किया। जब येहू आया तो उन्होंने समय समय पर नाश किया। लेकिन उसके विषय में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन येहू सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी सी उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। लोगों ने समझ लिया शायद कहीं येहू सचमुच ऐसे कह रहा होगा। येहू तो दुख से बोल रहा था कि अहाब राजा ने जो प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध काम किया, बाल देवता की उपासना की, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने की, परमेश्वर को दुख दिया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। अभी येहू क्या बोल रहा है, उसने तो थोड़े उपासना किया था, मैं उससे बढ़कर करूंगा। लेकिन भाइयों तुम क्या करो, बाल के 19 वचन पढ़ेंगे। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ। सब नबियों को, सब याजकों को और सब उपासकों को, बाल के जितने भी है ना, नबियों को और उपासकों को और याजकों को, सबको मेरे पास बुला के लाओ जी। उनमें से कोई भी ना रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। हाँ, उनमें से कोई भी बाहर ना रह जाए, बाल के लिए मैं एक बड़ा यज्ञ करने वाला हूं। हाँ जी। जो कोई ना आए वह जीवित ना बचेगा। जो कोई भी ना आएगा वह जीवित ना बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। देखिए, येहू की ये योजना थी कि बाल के सबको क्या करना है, नष्ट करना है। अभी हम पढ़ेंगे 23 वचन, 10 का 23, दूसरा राजा 10 का 23। तब येहू रेकाब के पुत्र योहनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों को से कहा, ढूंढकर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है। देखिए, बाल के मंदिर में सब उनके याजकों को, सब उनके उपासकों को, सब उनके भविष्यवक्तों को इकट्ठा किया और फिर बोला थोड़ा ढूंढो, यहाँ पे कोई यहोवा का सेवक ना होए। केवल बाल ही के उपासक हैं। हाँ। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। हाँ। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहराकर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। हाँ। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुए और सरदारों से कहा, भीतर जाकर मार डालो, क्योंकि
कोई निकलने ना पाए। हम्म, तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। हाँ, और उन्होंने भाल के भवन को लाठों निकालकर फेंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचाल बना दिया और वह आज तक ही ऐसा है। शौचालय। 27 वचन दोबारा पढ़ेंगे। और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और भाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया और वह आज तक ही ऐसा है। देखिए, येहू के जीवन में एक बड़ा काम, उसने बाल के पूरे पासकों को इकट्ठा किया, याजकों को, नबियों को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने 80 लोगों को खड़ा किया और बोला अभी बाल की होम बलि चढ़ गई है, एक भी बाल के मंदिर से बाहर नहीं निकलना पाए, सब के सब काट डाले जाए, और सब के सबको क्या कर दिया, मार डाला। और फिर क्या किया, इतना मारा, फिर उसके साथ क्या किया, बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया। बाल के मंदिर को ढा करके लैट्रिन करने वाली जगह बना दिया, शौचालय बना दिया। ये बड़ा काम येहू ने किया। अहाब राजा तो उनकी पूजा कर रहा था, लेकिन येहू को प्रभु ने खड़ा किया, आत्मा का अभिषेक दिया, अंधकार के सभी बंधनों को तोड़ दिया और दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया और उनके मंदिर को शौचालय बना दिया, यानी लैट्रिन करने वाली जगह बना दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पुराने नियम का राजा जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, जिसका नाम है येहू, येहू ने उस समय के दुश्मन को, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाले को, अहाब राजा जिसकी पूजा कर रहा था, उसको, पूरे नबियों को, याजकों को, उपासकों को काट डाला, उसके मंदिर को तहस नहस कर दिया और उसमें लैट्रिन करने वाली जगह बना दिया। आज से 2024 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने अंधकार की शक्तियों को पांव तले कुचल दिया, उनका तमाशा बना दिया। और प्रभु यीशु के वचन के द्वारा जन्म पाई हुई कलीसिया को वो क्या कहता है प्रभु, कि जब तक मैं तेरे वैरियों को तेरे पांव की चौकी न बना दूं। सो कलीसिया के पांव की चौकी बनाने के लिए प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। अभी आज का जो नए नेम के प्रभु के अभिषेक दास है, आज हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारे विरुद्ध उठने वाली अंधकार की शक्तियों को, जो प्रभु के विरोध काम करती है, जो लोगों को गुमराह करके अपनी पूजा करवाती है, ऐसे अंधकार की शक्तियों को काट डालने का समय आया है और उनके मंदिरों को शौचालय बनाने का समय आ गया है। प्रभु के दासों, प्रभु के अभिषिक्तों, आत्मा की आंख से भर जाओ और अंधकार की शक्तियों को कुचल डालो। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। स्वर्गीय पिता, आपका वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु आपके वचन की आग उनके मन में लगे। प्रभु आपके लिए पवित्रताई की जलन में वो खड़े हो जाए। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।